डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 10 लाइफ साइंस चैप्टर सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कैरियोकाइनेसिस का वो कौन सा फेज़ है जो शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो आप सब लोगों को पता है कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा एनाफेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। तो माइटोसिस के वो कौन सा फेज़ है जिस फेज़ के ड्यूरिंग क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, रीअपियर्स, फिर से तैयार हो जाते हैं। तो आंसर इज टेलोफेज। क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड। तो यहाँ पर भी वो माइटोसिस के कौन सा फेज़ है, माइटोसिस के कौन सा फेज़ है जिस फेज़ के दौरान क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एनाफेज। तो देखिए ये सेल डिवीजन का जो चैप्टर है इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो किस में आएंगे, किससे आएंगे, वो जो 4 फेज़ है माइटोसिस के उन्हीं फेज़ से आने का चांस ज़्यादा है। ओके, तो ज़्यादातर मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ ये पूरा का पूरा ज़्यादातर क्या है उन 4 फेज़ों से है, और उनके बाद और उनके अलावा और भी जो क्वेश्चन है वो भी बताने वाला हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम अ नाइट्रोजन बेस विच इज़ फाउंड ओनली इन आरएनए बट नॉट इज डीएनए। वो कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो आरएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में पाया जाता है बट नॉट इन डीएनए, लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता है। आंसर इज यूरासिल। क्वेश्चन नंबर 5, विच नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए। तो जस्ट 4 नंबर का ऑपोजिट क्वेश्चन है ये। तो वो कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए में एब्सेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन 6, इन विच टाइप ऑफ सेल डिविजन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड डायरेक्टली। वो कौन सा सेल डिवीजन है, वो कौन सा सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली क्या होता है डिवाइड हो जाता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो आंसर इज एमाइटोसिस। तो इसीलिए एमाइटोसिस को क्या कहते हैं, इसलिए एमाइटोसिस को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन, इसीलिए कहा जाता है। क्वेश्चन 7 इज इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन सेल प्लेट इज फॉर्म्ड। वो किस टाइप के सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है सेल प्लेट बनती है। तो आंसर इज साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन 9 इज व्हाट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। तो शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस क्या अभी मैंने बताया, एनाफेज, एंड लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच सेल डिवीजन इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल डिवीजन। मैंने अभी बताया वो कौन सा सेल डिवीजन है जिसको हम डायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं। तो आंसर इज एमाइटोसिस। क्वेश्चन 11, इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर इज नॉट फॉर्म। किस तरह के सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं। तो आंसर इज एमाइटोसिस, इसीलिए तो इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं। क्वेश्चन 12 इज इन विच फेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स बिकम लाइक एल और वी सेप्ट। माइटोसिस वो कौन सा फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स क्या होता है, कैसा हो जाता है, एल या वी जैसे हो जाते हैं। तो आंसर इज एनाफेज। क्वेश्चन 13, इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर ओकर्स। किस टाइप के सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो आंसर इज मेयोसिस। क्वेश्चन 14 इज इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। किस तरह के सेल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाता है आधा, रिड्यूस होकर क्या होता है आधा हो जाता है। मतलब एक मदर सेल जब डिवाइड होता है तो उनसे जो डॉटर सेल बनते हैं तो उनमें क्रोमोसोम रिड्यूस होता है, रिड्यूस होकर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है।
ओके, तो किस सेल डिवीजन में होता है? तो आंसर इज मेयोसिस सेल डिवीजन में होता है। तो इसीलिए म्यूसिस को हम इरेक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि क्रोमोसोम रिड्यूस होकर क्या होता है, हाफ। क्वेश्चन 15 इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन? सेल डिवीजन के क्या क्या टाइप्स है? तो आंसर हो जाएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। नंबर 1 इज एमाइटोसिस, नंबर 2 इज माइटोसिस, नंबर 3 इज मेयोसिस।